दोस्तों, मलाइका अरोरा अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं और अक्सर ट्रेंडी लुक्स के साथ सामने आती हैं। इस उम्र में भी नई हीरोइंस को मात देती हुई दिखती हैं। लेकिन मलाइका अरोरा पर उम्र का असर साफ साफ दिख ही गया जब अचानक शो के सेट पर ही मलाइका की तबीयत खराब हो गई। मलाइका अचानक गश खाकर गिर गई। जी हाँ, शो की शूटिंग रोक दी गई। हालत ये हो गई कि सीधे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स भी मलाइका की हालत देखकर हैरान हो गए क्योंकि इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया। तो अचानक मलाइका के साथ क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर्स ने और अब कैसी है कंडीशन, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी मलाइका की हालत पर कमेंट कर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो मलाइका अरोरा फिल्म इंडस्ट्री में सबसे फिट लोगों में गिनी जाती हैं और मलाइका हर रोज कभी जिम, कभी जुम्बा, कभी योग क्लास के लिए जाती हुई स्पॉट हो जाती हैं। अब मलाइका को देखकर यही कहा जाता है कि फिटनेस हो तो ऐसी, हेल्थ हो तो ऐसी, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जी हाँ, मलाइका अरोरा इतनी फिट होने के बावजूद भी अचानक कोलैप्स हो गईं और ये सब कुछ हुआ इंडियाज बेस्ट डांसर 2 के सेट पर, जिसमें मलाइका जज के तौर पर दिखाई देती हैं। असल में कुछ दिन पहले मलाइका कोविड पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद मलाइका घर पर ही क्वारंटाइन थी और कुछ दिन बाद जब ठीक हुई तो शो में वापस पहुंची। अब यहाँ शो के फिनाले एपिसोड की शूटिंग होनी थी। अब इसके लिए खास तैयारियां थीं। करीब 4 दिन का शूट होना था। अब पहले 2 दिन के शूट में तो मलाइका अरोरा मौजूद थीं, लेकिन दूसरे दिन के शूट के दौरान ही अचानक मलाइका अरोरा की हालत खराब हो गई। पहले मलाइका अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वो वहीं पर मौजूद रहीं। सेट पर मजबूरी के चलते अपना काम करती रहीं क्योंकि ये वर्क कमिटमेंट था और मलाइका अरोरा को वहां पर सेट पर होना जरूरी था क्योंकि ये फिनाले एपिसोड था। लेकिन अचानक मलाइका अरोरा वहीं पर गिर पड़ी। जी हाँ, सेट पर ही मलाइका गिर पड़ी। हंगामा मच गया, अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद किसी को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ और मलाइका अरोरा क्यों अचानक से जमीन पर गिर गईं, ये कैसे हो गया, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बाहर से इतनी फिट दिखने वाली मलाइका अरोरा की हालत ऐसी होगी कि वो अचानक गिर पड़ेंगी। लेकिन यही सब कुछ हुआ शो के सेट पर। मलाइका के गिरते ही वहां पर अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। तुरंत ही मलाइका अरोरा को अस्पताल पहुंचाया गया। अब अस्पताल में क्या हुआ वो भी देखिए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने जो देखा और फिर जो बताया वो हैरान करने वाला था। डॉक्टर्स ने बताया कि मलाइका अरोरा अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हैं और कोविड ने उनके लंग्स तक को इन्फेक्ट कर दिया है। जी हाँ, जो मलाइका अरोरा पिछले दिनों नेगेटिव आ गई थी, उनकी हालत खराब हो गई थी या कहें कि ज्यादा बिगड़ गई थी। सीटी स्कैन कराने के बाद पता चला कि इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था और तुरंत ही दवाइयों के साथ इलाज शुरू किया गया। हालांकि कुछ घंटे वहां अस्पताल में रखने के बाद मलाइका अरोरा को वापस से घर भेज दिया गया क्योंकि सिक्योरिटी का मामला था और घर पर ही पूरे मेडिकल स्टाफ के साथ मलाइका का इलाज शुरू किया गया। अब डॉक्टर्स का जो कहना था वो हैरानी भरा है दोस्तों। डॉक्टर्स का कहना है कि 50 साल के आसपास से ज्यादा की उम्र में इस तरह से मलाइका अरोरा बाहरी तौर पर जरूर फिट हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर नहीं। जी हाँ, डॉक्टर्स का कहना है कि आप बाहर से कितने ही फिट क्यों ना हो, लेकिन आपके शरीर को 48 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये आपको मानना ही पड़ेगा। आपके फेफड़े, किडनी और बाकी चीजें भी 48 साल से ज्यादा से चल रही हैं और इस पूरी मशीनरी को 50 साल पूरे होने को हैं। तो इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना ही होगा। आपको इस बात को याद रखना होगा कि आप 50 साल के होने वाले हो और इसीलिए आप भले ही बाहर से फिट हो, लेकिन आपको अंदर से ज्यादा ध्यान देना है। आपको खुद पर ज्यादा ध्यान देना है। यानी कि साफ है कि मलाइका अरोरा बाहर से कितनी ही फिट और स्मार्ट दिखें, लेकिन ये सच है कि उनकी उम्र 50 साल के करीब हो चुकी है और इस उम्र में उन्हें अपना ध्यान रखना ही होगा, नहीं तो उनके साथ भी दिक्कतें आ सकती हैं। और डॉक्टर्स ने साफ साफ सीधी भाषा में इसी बात को बताया। अब हालांकि घर पर मलाइका का इलाज जारी है, उनकी हालत भी ठीक बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि मलाइका अरोरा की रिकवरी अच्छी है, लेकिन उन्होंने जो पहले लापरवाही बरती और पहले जो दिखाया कि वो यंग हैं या फिर उन्हें कुछ नहीं होगा और इसीलिए इलाज भी नहीं लिया, और उसी का नतीजा ये है कि उनकी हालत यहाँ तक पहुँच गई। और इसीलिए मलाइका को ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि उनकी उम्र 50 साल के करीब है और उसी हिसाब से बर्ताव करना होगा और उसी हिसाब से इलाज भी करना होगा। अब घर पर ही मलाइका का इलाज चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द मलाइका अरोरा ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शो के फिनाले एपिसोड के आखिर में मलाइका अरोरा नजर नहीं आएंगी।
हालांकि शो के प्रोड्यूसर रंजीत ठाकुर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें दुख है कि मलाइका अरोरा फिनाले में नहीं है, लेकिन वो उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। वहीं मलाइका अरोरा ने भी लिखा कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर सभी लोगों से मिलेंगी, सभी के बीच में आएंगी, लेकिन उन्हें भी फिनाले में नहीं रहने का मलाल पूरा है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा और सटीक मंत्र यहाँ पर यही है कि आप भले ही कितने फिट हों, मगर आपको अपनी उम्र के हिसाब से काम करना है और उसी हिसाब से आपको लापरवाह नहीं बनना है। तो आपका मलाइका अरोरा की हालत पर और उनकी उम्र पर इस लापरवाही को लेकर क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। हाल ही में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के बंधन में बंध गए। ऐसे में हर जगह उनकी चर्चा है। वहीं सुशांत को हमारे बीच से गए 1.5 साल हो चुका है, मगर फैंस अब भी सुशांत के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। वहीं कटरीना की शादी के मौके पर दोनों को लेकर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कटरीना खुलकर सुशांत की तारीफ करती नजर आ रही हैं। दरअसल एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें कटरीना कैफ फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रही हैं। ये वीडियो कटरीना कैफ के एक सोशल मीडिया के लाइव सेशन का है, जिसमें एक फैन ने उनसे आज के समय में बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन यंग एक्टर के बारे में पूछा था। इस सवाल के जवाब में कटरीना ने सुशांत का नाम लेते हुए कहा कि फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी। उन्होंने बताया कि वो अपने फ्रेंड गट्टू यानी कि अभिषेक कपूर से मिली और उन्होंने बताया कि सुशांत ने धोनी के बायोपिक में बेहतरीन काम किया है। साल 2016 में सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी रिलीज हुई थी। उसी साल कटरीना और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म फितूर भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने पहले इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया था, लेकिन बाद में डेट्स की दिक्कत के कारण सुशांत को ये फिल्म छोड़नी पड़ी थी। बता दें कि सुशांत ने अभिषेक कपूर की फिल्म कायपो 6 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उसके बाद इन दोनों ने केदारनाथ में भी साथ काम किया। सुशांत कहाँ चले गए आप? हम सबको छोड़कर। आपके फैंस आज भी आपको बहुत मिस करते हैं। Chandan, hi Chandan. Which young actor do you admire the most in current industry? It's a good question. I believe that Sushant was very good in Dhoni, which just released, and I met my friend Gattu a few days back, who of course is the director of Fitur, who I worked with recently, and he said that he has done some amazing work. So I believe congratulations to him. Thanks, sir.